पुलिस तो हर रोजे रोजे मारतिया डंडा, नीतीश जी होई आंदोलनी न ठंडा, नीतीश जी होई आंदोलनी न ठंडा। ये आंदोलन छात्र नौजवानों का है। यही बिहार की धरती है। जब जेपी जी छात्र आंदोलन से चले थे तो आज तमाम नेता जो बने हुए हैं और पूरा दिल्ली को हिला दिए थे। पानी के धारना ई होत बाटे जाया जे, पटना के डीएम थप्पड़ मारे ले न जाए जी, कैले अपमान भारत माता वाला झंडा, कैले अपमान भारत माता वाला झंडा, नीतीश जी ए बीजेपी वाले होई आंदोलनी न ठंडा, नीतीश जी। तो ये हमारा पीड़ा नहीं है बल्कि लाखों ऐसे विद्यार्थियों का पीड़ा है। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट थे जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे पटना में, उन लोगों पे लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज के बाद उन लोगों के साथ किस तरीके री एग्जाम के लिए वो लोग कहते हैं कि एक बार फिर से एग्जाम कराया जाए, उसको लेकर सरकार इन लोगों जितने भी छात्र हैं उन लोगों पर लाठियाँ चलती है। आइए अभी हमारे साथ सर है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी भी है सर, और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो सर स्वागत करते हैं। जनता सिटी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रणाम और आपको भी बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बीपीएससी के जितने भी छात्र हैं उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो लगभग हम लोग कई वर्षों से, आज से नहीं कई वर्षों से देख रहे हैं कि अब लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र हो गया है। जब भी हमारे विद्यार्थी हो या और भी रोजगार सृजन के हो, किसान हो, तमाम जो हमारे साथी या हमारे लोकतंत्र में आम जनता जो एक अपनी संवैधानिक दायरे में रहकर जब आवाज़ उठाते हैं तो सरकार का सिर्फ एकदम आसान हो गया है लाठी चला दो, कानून बारिश करा दो, बस ये साधारण हो गया है। बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे हमको लगता है कि वह एग्ज़ाम से नहीं बल्कि वह भी लीक पेपर करके ही आए हुए हैं, क्योंकि उनको लीक पेपर के माध्यम से कई दिनों से, लगभग 13-14 दिनों से अभी बीपीएससी के बच्चे जो है गर्दनी बाग में या इससे पहले आपको जो नॉर्मलाइजेशन के लिए लड़ाई जो लड़ रहे थे, इस सारे मुद्दाओं पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सूबे के मुखिया है, हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार जी जो है, ये बिल्कुल इस पर कोई भी टिप्पणी भी नहीं दे रहे हैं। पत्रकार, आप लोग पत्रकार महोदय जितने हैं पटना के, सब लोग पूछ रहे हैं तो कोई भी बात उनको मतलब कि यस नो कुछ नहीं बोल, चुप्पी साधे हुए मौनी बाबा बने हुए हैं। ये भी देखने को मिला कि खान सर और रहमान सर भी आए हुए थे इस बीपीएससी छात्र आंदोलन में आए हुए। देखिए, पहले नंबर तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चे अगर सही मार्ग पर है तो उनका सहयोग करना चाहिए, और बच्चे इसलिए सही मार्ग पर है, इसलिए उनकी मांगे जो है जायज़ है, क्योंकि ये आप जो कर रहे हो 913 या 14 जो सेंटरों पर पूरे बिहार में एग्जाम जो बीपीएससी पीटी का हुआ है, इसमें आपका पटना के सबसे बड़ा केंद्र जो बापू सभागार की बात हो रही है, उसमें आप खुद ही बोल रहे हो कि पेपर लेट के आने की वजह से या लेट से बटने के कारण कुछ बच्चे जो है मतलब उग्र हो गए और 1 बजे के आसपास जो है पेपर उनको दिया गया, फिर भी वह सेटिस्फाई नहीं हुए, शोरगुल करके बाहर निकल गए। इसलिए वहाँ के परीक्षा को रद्द करके पुनः 4 जनवरी को लिया जाएगा। एक तरह से आप बोल रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होगा, एक तरह से आप बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये भी तो री एग्जाम जो होगा आपको 4 जनवरी वाला, तो ये भी तो नॉर्मलाइजेशन ही बेस पर होगा। तो ये हमारे विद्यार्थी, खुद मैं कैंडिडेट हूँ, मैं भागलपुर मेरा सेंटर था, मैं जैसे ही पेपर देकर आया तो ये न्यूज़ पर चलने लगा कि पेपर सभागार जो पटना का चल रहा था वहाँ पर आपको लीक हो गया है। तो ये सरकार की साजिश है। और इससे पहले तमाम जो टीचर टियर 3 का भी पेपर लीक हुआ था, उसके जो अभी अभियुक्त हैं वो बाहर घूम ही रहे हैं, कुछ अभी तमाम जो पेपर्स लीक हुआ, बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, उन सारे पेपर्स के लीक के, और बिहार में नंबर 1 पेपर लीक का मामला था। बिहारी में क्यों इस तरीके से हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, या बिहार पुलिस का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, या बीपीएससी का हो, अगर यूपीएससी का भी होगा तो उसमें भी अगर पार कर दिया जाएगा, इस तरीके से क्यों? तरीका ये, अब तो मान लीजिए कि हम लोग तो यही कहेंगे कि बिहार में बाहर है और पेपर लीक के सरकार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार पेपर लीक किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक के मुद्दे पर अगर कोई शिक्षक, कोचिंग संचालक है, शिक्षक है, अभ्यर्थी हैं, सरकार से बात करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है, तो सरकार उसे लाठी देती है। इस ठंड में बताइए, कल गांधी मैदान में 11-12 बजे कम से कम टाइम रात में जो बच्चे एकदम मतलब ठिठुर रहे ठंड में, उसके ऊपर आप इतने
कैनून बारिश करा रहे हो, पानी चला रहे हो, लाठियाँ तो मतलब कि ऐसा हो गया जैसे एकदम शुभ मुहूर्त उसी से बनता है। तो इस सरकार को भी समझना चाहिए, और सरकार अब नहीं समझेगी तो ये लड़ाई आर पार की हो गई है, क्योंकि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं है, और समर्थन भी है तो वह किसी राजनीतिक तौर पर नहीं हो रहा है। यहाँ बच्चे जो है अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और ये सरकार के जितने सेटर है चाह रहे हैं कि इसमें किसी कारणवश उनका जो सेटिंग हुआ है वो सेटिंग बचा रहे, इसलिए री एग्जाम नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद और दयनीय भी है। हम तो बहुत सारी चीज़ें सरकार के ऊपर बोलते भी रहते हैं, और खुद मैं एक अभ्यर्थी भी हूँ। सर एक बार गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं आप, और देखिए मंच पे भी जाते हैं तो मंचासीन भी बहुत अच्छा से कर लेते हैं। गीत की सर बात नहीं है, तो दुख भरी जो आज बीपीएससी के छात्रों के साथ इस तरह उस पे कुछ तैयार किए सर? बिल्कुल तैयार। क्या बात यही है कि हम लोग भी आर पार के मुकाबले में हो गए हैं, क्योंकि हम आपको पटना उस गर्दनी बाग धरना स्थल पर न जा पाए, लेकिन फिर भी हमारा ट्विटर के माध्यम से, हमारा फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हम उस आंदोलन में समर्थन में जुड़े हुए हैं। तो हम तो नीतीश कुमार के ऊपर हम लोग हमेशा गाते हैं, और गाना किया है तो लाठी के ऊपर है, तो लाठी के ऊपर गाना बनेगा, और लाठी के ऊपर गाना यही बनेगा। बार बार पुलिस मारती रहती है तो इस पर हम लोग गाना बना भी सकते हैं, और गाना का मतलब ये हुआ कि बस आप हमारा आंदोलन को आगे और चलता रहेगा, मजबूर इस पर एक गाना बनाए हैं कि पुलिस तो हर रोजे रोजे मारतिया डंडा, जब देखिए तब डंडा ही मार रहा है। पुलिस तो हर रोजे रोजे मारतिया डंडा, नीतीश जी होई आंदोलनी न ठंडा, नीतीश जी होई आंदोलनी न ठंडा। ये आंदोलन छात्र नौजवानों का है, यही बिहार की धरती है। जब जेपी जी छात्र आंदोलन से चले थे तो आज तमाम नेता जो बने हुए हैं और पूरा दिल्ली को हिला दिए थे, इसीलिए हम कहते हैं। और पटना का जो डीएम है, इसलिए आंदोलन हम लोग का नहीं रुकेगा कि हमनी के धारणा ई होत बाटे जायज, पटना के डीएम थप्पड़ मारे ले न जायज। एक पटना का डीएम जो है एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा है। ये प्रशासनिक अधिकारी इतने बड़े हो गए, थप्पड़ मारने का कहीं भी संवैधानिक उल्लेख नहीं है, और तिरंगा झंडा को भी फड़ता है। इसलिए हम कहते हैं गीत के माध्यम से कि हमनी के धारणा ई होत बाटे जायज, पटना के डीएम थप्पड़ मारे ले न जायज, कैले अपमान भारत माता वाला झंडा, कैले अपमान भारत माता वाला झंडा, नीतीश जी ए बीजेपी वाले होई आंदोलनी न ठंडा, नीतीश जी। तो ये हमारा पीड़ा नहीं है, बल्कि लाखों ऐसे अभ्यर्थियों का पीड़ा है, गीत के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो। और हमारा भाई जो है आज भी आंदोलन ग्रस्त है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करेंगे कि आप जहां भी हैं, अगर पटना नहीं जा पाते हैं तो अपने मोहल्ले में, अपने बाजार में, अपने शहर में, अपने जिला मुख्यालय में इस सरकार को विरोध करिए। कल आप कपड़ा दिखाकर या जैसे भी ट्विटर के माध्यम से सरकार को अगर विरोध कीजिएगा तो आप पे भी एक एफआईआर होगा। बिल्कुल, एफआईआर पहले से भी मेरे ऊपर है, दो एफआईआर है। और हम लोग के एफआईआर से प्यार हो गया है, क्योंकि ये धरती जो है बिहार की धरती, ये जेपी की धरती है, ये हमारे कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये हमारे लालू प्रसाद यादव की धरती है, हमारे यहाँ के जितने क्रांतिकारी नेता हैं उनकी ये धरती है। और इसलिए नहीं, ये धरती मोदी जी की नहीं है, मोदी जी तो गुजरात के हैं। हाँ, वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जैसे नीरव मोदी जी हुए, अरे बिल्कुल नीतीश जी का ही है। नीतीश जी और लालू जी साथ ही में रहते हैं, जेपी आंदोलन से ये लोग निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरकार से निवेदन भी है कि आप जल्दी री एग्जाम की डेट घोषित करें, वरना ये आंदोलन हम लोग का आंदोलन चलता ही रहेगा आर पार के मुकाबला। और हमारे जितने भाई अभ्यर्थी हैं इस आंदोलन में वह आगे चढ़ बढ़कर भाग ले, ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या परिचय? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हुआ, बक्सर घर हुआ। धन्यवाद। और